जादुई कछुए की कहानी। समुद्र के किनारे नहाते हुए एक लड़के को चट्टान पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद वहां कोई अनमोल खजाना छिपा है। वह उस लाल रोशनी की ओर बढ़ा और देखा कि रोशनी घनी झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। जिज्ञासावश उसने जल्दी से झाड़ियां हटाई तो पाया कि वहां एक चमकदार लाल रत्न रखा था, लेकिन रत्न के ऊपर एक गोल चिकना अंडा रखा हुआ था। लड़के ने सावधानी से अंडे को उठाया, पर जैसे ही उसने उसे हल्के से छुआ, उसमें छोटी छोटी दरारें उभर आईं। लड़का घबरा गया, लेकिन तभी अंडे से एक छोटा सा कछुआ निकल आया। वह आश्चर्य से उसे देखने लगा। कछुए के पेट पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी रहस्य की कहानी बयां कर रहे हों। लड़के का डर तुरंत खुशी में बदल गया। उसका नाम था छोटू। घर में पालतू जानवर रखना मना था, फिर भी छोटू ने चुपके से उस कछुए को घर ले आया। वह उसके साथ खेलने लगा और रात को उसी के साथ बिस्तर पर सो गया। सुबह जब छोटू की आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ अब हथेली जितना बड़ा हो चुका था। उसने उसे हाथ में उठाया तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसी वक्त उसके पिताजी कमरे में सफाई करने आए। छोटू घबरा गया और जल्दी से कछुए को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। लेकिन जैसे ही पिताजी ने रजाई उठाई, छोटू देर कर चुका था। कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। पिताजी को लगा कि छोटू नींद में बड़बड़ा रहा है। तभी अचानक कछुआ हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके नीचे से सफेद धुआं निकल रहा था। छोटू ने डर के मारे अपना मुंह दबा लिया। उसी समय पड़ोस की लड़की माही ने खिड़की खोली और उड़ते हुए कछुए को देखकर डर से चीख पड़ी। छोटू ने तेजी से कछुए को पकड़ लिया और माही को शांत किया। पिताजी के जाने के बाद माही ने पूछा, ये उड़ने वाला क्या था? छोटू ने अब सच छिपाने की बजाय माही को पूरा किस्सा सुना दिया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे इस जादुई कछुए को गुप्त रूप से रखेंगे। लेकिन एक दिन कछुआ अलमारी से निकलकर रसोई में चला गया। पिताजी ने गलती से उस पर पैर रख दिया और गिर पड़े। फिर भी वह उठे और काम करने लगे। तभी कछुआ फिर से हवा में उड़ने लगा और पिताजी के ऊपर मंडराने लगा। अचानक वह पिताजी की चम्मच से टकराकर नीचे गिर पड़ा और लगभग चाकू से कटते कटते बचा। अब कछुआ गुस्से से लाल हो गया और वहां से उड़ गया। पिताजी ने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया, जो अब काला पड़ चुका था। वे हैरान रह गए कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। छोटू डर गया कि कहीं कछुआ पकड़ा न जाए। वह उसे लेकर फिर समुद्र किनारे पहुंचा और उसे वापस समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन कछुआ अपनी आंखें झपकाकर छोटू से रुकने की गुहार करने लगा। छोटू ने भारी दिल से वहां से चल दिया। कुछ कदम बाद उसने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ उसका पीछा कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। छोटू ने गुस्से में उसे डांटा और दीवार के पीछे छिप गया। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक कछुए की ओर बढ़ता दिखा। छोटू ने अपनी जान जोखिम में डालकर कछुए को बचा लिया। कछुए का प्यार देखकर छोटू ने ठान लिया कि अब वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसी रात माही एक अखबार लेकर आई, जिसमें एक डरावने राक्षस की तस्वीर छपी थी। उसने कहा, छोटू, ये कछुआ वही राक्षस हो सकता है। छोटू को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा माही जलन के कारण ऐसा कह रही है। पर अगली सुबह जब उसने देखा, कछुआ अब बैल जितना बड़ा हो चुका था। अब छोटू डर गया। अखबार में जिस राक्षस की खबर थी, वो कहीं यही तो नहीं। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर कछुए को चादर में लपेटकर स्केटबोर्ड पर रखा। रात के अंधेरे में वे उसे नदी किनारे बने एक लकड़ी के छोटे घर में छिपा आए। कछुआ बस अपनी बड़ी मासूम आंखों से उन्हें देखता रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो।